हेलो दोस्तों, मैं आर के प्रियदर्शी आपका अपना इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन वाईफाई स्टडी पॉइंट में सहृदय स्वागत है। आज हम आप लोगों के बीच क्या चीज़ कर रहे हैं कि मैथ्स के अंतर्गत त्रिकोणमिति चैप्टर लेके आ रहे हैं। त्रिकोणमिति के अंतर्गत आज हम न्यू चैप्टर क्या चीज़ है, आज हम जानेंगे क्या चीज़ 0 डिग्री और 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात। मतलब कहने का मतलब हो गया कि 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच का जो त्रिकोणमितीय अनुपात है ना, उसके बारे में आज हम क्या चीज करेंगे जानेंगे। ठीक है, देखिए क्या चीज कर रहा है कि 0 डिग्री और 90 डिग्री के त्रिकोणीय मितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, आज हम क्या चीज करेंगे कि 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में जानेंगे। देखिए यहाँ पर जो त्रिकोणमितीय एंगल होता है, कोण होता है, उसके अंतर्गत आज हम लेंगे क्या चीज 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच का कोण। ठीक है, उसमें से कुछ महत्वपूर्ण सूत्र है, उसको हम जान लेते हैं ताकि वो हम लोगों के लिए क्या कहता है बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण। ठीक है, देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि त्रिकोणमिति के अंतर्गत कुल कितने फलन है, 6 फलन है। कौन कौन? तो साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। ठीक है, मतलब कुल मिला कितने फलन है, 6 फलन। ठीक है, तो उसमें से हम पहला फलन लेके आते हैं साइन। क्या चीज लेके आते हैं? साइन। ठीक है, साइन से पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन होता है। देखिए एक मेरा होता है 0 डिग्री, एक मेरा होता है 30 डिग्री, एक मेरा होता है 45 डिग्री, एक मेरा होता है कितना 60 डिग्री, और 0, 30, 45, 60, एक हो गया कितना 90 डिग्री। मतलब ये 4 का 5 कोण है, डिग्री है, इस सब के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, देखिए पहला मेरा त्रिकोणमितीय फलन होता है कितना, कौन होता है? तो साइन होता है। क्या हो गया? साइन। अब देखिए अगर मान लेते हैं कि साइन 0 डिग्री है, कितना है? साइन 0 डिग्री। तो देखिए साइन मेरा क्या होता है कि जब हम साइन 0 डिग्री लेते हैं तो साइन 0 डिग्री जैसे लेंगे तो उसका मान आता है कितना 0। ठीक है, और जैसे ये साइन 30 डिग्री पर जाएंगे, कितना पर जाते हैं 30 डिग्री पर, तो इसका मान बढ़ जाता है। कितना होता है 1/2। और क्या कहता है कि जैसे ये साइन 45 पर जाते हैं, कितना पर जाते हैं 45 पर, तो इससे ज़्यादा हो जाता है। मतलब कहता है 1/√2। और साइन 60 पर जाते हैं तो √3, अब बटा में कितना आता है 2। और साइन 90 पर जाते हैं तो पूरा का पूरा इसका होता है कितना 1। मतलब कहने का मतलब हो गया कि साइन का मान 0 डिग्री से जब 90 डिग्री की ओर जाते हैं तो धीरे धीरे इसका मान क्या होता है, बढ़ता जाता है। कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोगों से पूछ दे कि साइन का मान 0 डिग्री से 90 डिग्री की ओर आता है तो बढ़ता है कि घटता है, तो हम लोग बोलेंगे क्या चीज़, बढ़ता है। कोई दिक्कत ना है। चलिए आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए एक और हम इसी का उल्टा, इसका एक विपरीत होता है जिसका नाम हम लोग जानते हैं कॉसेक। क्या चीज होता है? कॉसेक। इसको हम क्या चीज कहते हैं? कॉसेक कहते हैं। ठीक है, जो साइन का ठीक विपरीत होता है, मतलब उल्टा होता है। तो देखिए यहाँ पर देखिए साइन 0 डिग्री 0 था ना, साइन 0 डिग्री 0 है, तो यहाँ पर कॉसेक 0 डालेंगे तो 0 क्या चीज है उल्टा, मतलब अपरिभाषित में बदल जाएगा। अपरिभाषित कहने का मतलब है कि जिसका मान लिमिट नहीं है, अनंत होगा, अपरिमित होगा। ठीक है, चलिए कॉसेक 30 डिग्री आता है तो इसका मान हो जाता है, इसको पलट दीजिए। मतलब साइन को सिर्फ हमको क्या करना जाना है, पलटते जाना है। क्या करने जाना है? पलटते जाना है, उससे मेरा कॉसेक निकल जाएगा। देखिए तो साइन 30 डिग्री का मान कितना था 1/2, तो कॉसेक 30 डिग्री का मान होगा, इसको पलट दीजिए तो 2/1 मान, यानी कि कितना हो गया 2। अब देखिए फिर साइन 45 डिग्री का मान था 1/√2, तो क्या चीज करेंगे कि कॉसेक 45 डिग्री, तो क्या चीज करेंगे इसको पलट देंगे तो इसका मान हो जाएगा कितना √2। उसके बाद देखिए कि कॉसेक मतलब साइन 60 डिग्री का मान था √3/2, तो कॉसेक 60 डिग्री का मान हो जाएगा 2/कितना √3। अब देखिए साइन 90 डिग्री का मान कितना था, एक था ना, तो क्या होता है कि कॉसेक 90 डिग्री का मान भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब बताइए आपको तो ये समझने में दिक्कत नहीं होगा कि साइन 30 कॉस 30 और क्या चीज करता है कॉसेक, मतलब साइन और कॉस आपको तो समझ में आ गया होगा। चलिए जब ये आपको समझ में आ गया है तो अब हम लोग क्या चीज करेंगे, चलते हैं क्या चीज कॉस की ओर। किसकी ओर चलते हैं? कॉस की। मतलब साइन कॉस तो समझ में आ गया कि साइन अगर इतना है तो कॉसेक अगर हमको निकालना होगा, ठीक उसको हम क्या कर देंगे, विपरीत कर देते हैं। अब चलिए अब हम लोग चलते हैं अगला क्या चीज कॉस में।
तो देखिए कॉस 0 डिग्री होता है, हम कॉस के अंतर्गत जितना डिग्री में मान कम लेते हैं उतना वह ज़्यादा होता है। मतलब देखिए अगर कॉस 0 डिग्री लेंगे तो इसका मान आता है कितना, 1। कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1। और कॉस 30 डिग्री के अंतर्गत जाएंगे तो √3/2। कॉस 45 डिग्री जाते हैं तो 1/√2। और कॉस 60 जाते हैं तो 1/2। और कॉस 90 जाते हैं तो 0। समझ आ गया। देखिए ये देखिए साइन था जो बढ़ता जाता था और कॉसेक का जो कैसे होता है, घटता जाता है। मतलब साइन का मान 0 डिग्री से 90 डिग्री कैसे होता है, बढ़ता है। और कॉस का मान 0 डिग्री से 90 डिग्री कैसे होता है, घटता है। देखिए साइन को जिस प्रकार इधर ले गए हैं 0, 30, 45, 60, 90, उसी प्रकार कॉस के निकालना तो ठीक उसको पलटते चले जाए। मतलब इसको ऐसा इसको ऐसा कर दीजिए, आपका मान आसानी से कैसे हो जाएगा, निकल जाए, कोई दिक्कत ना है। देखिए तो गया कि देखिए यह साइन वाला 0 से गया था इधर और कॉस में कैसे हो गया कि उधर से इधर आ गया। ठीक है, मतलब साइन का मान 0 डिग्री से 90 डिग्री की ओर बढ़ता है और कॉस का मान 0 डिग्री से 90 डिग्री कैसे होता है, घटता है। समझ में कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए कॉस के उल्टा एक होता है क्या चीज, सेक। कॉस के उल्टा कैसे होता है, सेक होता है। ठीक है, तो देखिए सेक के अंतर्गत जैसे मान निकालेंगे ठीक उसको विपरीत करते जाना है। कैसे करना जाना है, पलटते जाना है, पलटते। तो 1 को जब हम पलटेंगे तो 1 क्या होगा, √3/2 को पलटेंगे तो 2 कितना, √2/√3 होगा। ठीक है, अब देखिए क्या हो गया कि देखिए cos 45 डिग्री का मान था 1/√2, तो सेक 45 डिग्री कैसे पलटेंगे तो √2। देखिए सेक 60 डिग्री का मान था कितना, जहाँ cos 60 डिग्री का मान था 1/2, तो सेक में पलट देंगे तो 2। ई मेरा हो जाएगा क्या चीज, अपरिभाषित। तो बताइए समझने में कोई दिक्कत नहीं ना है कि कौन क्या होगा सो। ठीक है, मतलब cos के उल्टा सेक और साइन के उल्टा cosec। अब देखिए आपको हम अभी तक 4 त्रिकोणमितीय फलन बता चुके डिग्री के अंतर्गत। अब मेरा आता है tan। क्या आता है, tan। देखिए तो tan जब आता है तो tan के अंतर्गत भी क्या चीज है, 6 त्रिकोणमितीय क्या चीज है, फलन है। इसके बारे में आपको हम क्या करते हैं, बता देते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि tan के अंतर्गत जो त्रिकोणमितीय फलन है वो क्या होता है कि देखिए 0, 30, 45, 60, 90 होता है। ठीक है, तो देखिए tan 0 डिग्री का मान होता है जो मेरा कति होता है, 0 होता है। tan 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। कोई समझने में दिक्कत नहीं। अब देखिए tan 30 डिग्री का मान आता है तो यह हो जाता है 1, तो tan के नीचे कर देते हैं 0, और tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। tan 30 डिग्री का मान कितना हो गया, 1/√3। और tan 45 का मान आता है तो कितना आ जाता है, 1 आ जाता है। और tan 60 जाएगा तो tan 30 का उल्टा, मतलब रूट कितना, 3। और tan 90 डिग्री में जाइएगा तो अपरिभाषित। मतलब कहने का मतलब हो गया कि tan 90 डिग्री में जाते हैं तो उसका मान कुछ भी मतलब अनगिनत होता है। कैसे होता है, अनगिनत होता है। ठीक है, तो देखिए ये tan हो गया कि tan 0 डिग्री 0, tan 30 डिग्री 1/√3, tan 45 डिग्री तो 1, tan 60 डिग्री तो √3, और tan 90 डिग्री तो कितना, अपरिभाषित। ठीक है, इसको हम कहते हैं क्या चीज, अपरिभाषित। यही कहते हैं, अपरिभाषित होता है। ठीक है, समझ आ गया। आप देखिए tan के उल्टा भी आता है कौन, तो यही होता है cot। tan के उल्टा क्या चीज, cot। तो जैसे ये 0 को हम पलटते हैं तो ये बदल जाता है कथी में, अपरिभाषित में। तो देखिए cot 0 डिग्री का मान क्या हो गया, अपरिभाषित। और cot 30 डिग्री मतलब tan के उल्टा, तो कितना हो जाएगा, √3। समझ आ गया। अब देखिए cot 45 डिग्री, तो 1 को पलटवा करेंगे तो कोई फायदा फर्क नहीं पड़ने वाला, तो 1 के 1। अब देखिए cot 60 डिग्री, तो इसको पलटेंगे तो √3 है, तो पलट देंगे तो 1 बटा कितना हो जाएगा, √3। अब देखिए cot कितना 90 डिग्री, तो देखिए tan 90 डिग्री क्या हो गया, अपरिभाषित। तो cot 90 डिग्री इसको उल्टा करेंगे तो 0 में बदलता है। मतलब जब हम क्या दिखाने का मतलब क्या, कि जो अपरिभाषित इन्फिनिटिव होगा उसको जब हम पलटते हैं या बदलते हैं तो 0 में बदलता है, और 0 को जब हम बदलते हैं तो कथी में बदलता है, अपरिभाषित में बदलता है। तो यही मेरा हो गया क्या कि 6 त्रिकोणमितीय फलन है।
और इसी फलन के आधार पर इतने ही चीज मतलब 0, 30, 45, 60, 90 इसी के आधार पर मेरा ये जो चैप्टर है, सवाल है, पूरा के पूरा मेरा कंफर्म रूप से खत्म हो जाएगा और इसमें आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, बशर्ते आपको ये जो त्रिकोणमितीय 6 फलन है, 6 फलन का जो मैं मान बताया हूँ, ये मान तुम लोगों को कंफर्म मतलब आप लोगों को कंफर्म याद रहना चाहिए। इससे आपको बहुत ही सुविधा होगा पढ़ने में। अगर ये याद कर लेते हैं तो चैप्टर चुटकी में उड़ा दीजिएगा, चुटकी में आपका पूरा के पूरा सवाल यूं गो हो जाएगा, यूं खत्म हो जाएगा, कोई समझ नहीं आएगा। बशर्ते ये याद हो गया ना, चुटकी में सवाल पूरा के पूरा हल हो जाएगा, तो उनको लेट नहीं लगेगा। तो एक काम कीजिए, आप ये जो हम त्रिकोणमितीय 6 फलन लिखे हैं, 6 फलन को आप क्या कीजिए, जल्द से जल्द कॉपी में नोट कीजिए और क्या कीजिए, उसको बेहतर तरीका से याद कर लीजिए। ठीक है, और उसके बाद ऐसे रिलेटेड कोई भी चैप्टर कहीं से कोई भी बुक उठा और कोई भी चैप्टर दो, धड़क्के से आपका मिनटों नहीं सेकेंड में आप सवाल बना के रख दीजिएगा। सेकेंड की बात होता है, सेकेंड में आपका सवाल पूरा सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अच्छे कोई बात नहीं, इससे रिलेटेड आपको कहता है कि अभी आपको हम सवाल बताने जा रहे हैं, देखिए बेहद तरीका से आपको समझ में आएगा। ये पहले आप नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको अब हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। देखिए आप लोगों के बीच में एक सवाल लाया हूँ, क्या चीज, साइन 60 डिग्री, इस दोनों के बीच में कुछ का चिन्ह नहीं है, मतलब क्या चीज, गुना का चिन्ह हो गया, तो कॉस 30 डिग्री हो गया, साइन 30 डिग्री और दोनों के बीच में कुछ का चिन्ह था कॉस 60। अब देखिए मैंने क्या चीज किया कि यहाँ पर आपको एक सवाल नोट किए हैं, इससे रिलेटेड कहता है कि अभी हम साइन कॉस सबके मान के बारे में बताए हैं। देखिए उसको बनाते हैं। चलिए, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2, अभी हम पढ़े हैं। और न कुछ का चिन्ह मतलब क्या चाहिए, गुना का चिन्ह। और देखिए कॉस 30 डिग्री का भी मान होता है √3/2, जोड़ आ गया। अब देखिए साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2, देखिए 1/2। अब देखिए कॉस 60 डिग्री का भी मान होता है कितना, 1/2। मतलब कहने का मतलब हो गया कि 1/2 और 1/ कितना, 2। अब बताइए, अब हमको गुना करना है, तो √3 से √3 में जब हम गुना करते हैं तो रूट आपस में हट जाता है और एगो 3 आता है। क्या 3 आता है, एगो, मतलब हो गया कितना, 3 और 2 दूना 4, जोड़ 1 से 1 में गुना है कितना, 1 और 2 दूना कितना हो गया, 4, मतलब 3/4 जोड़ 1/4। अब इसको जोड़ेंगे तो 4 4 के लसा कितना होता है, 4 होता है, और 3 गो और एगो 4, मतलब कुल कितना हो गया, 4/4 और 4 4 कट के कितना आ गया, 1। मतलब क्या चीज हो गया कि हमारा साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री का मान कितना आ गया, मेरा 1 आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इससे रिलेटेड सवाल को कैसे करेंगे, खत्म करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए कहता है कि इससे रिलेटेड मैं चीज़ करता हूँ कि एक और सवाल आपको यहीं पर एडजस्टमेंट की तरीका से हम बता देते हैं। ठीक है, देखिए एक सवाल क्या चीज़ है, सवाल अभी हम लिख रहे हैं कॉस 45 डिग्री है। ठीक है, कॉस 45 डिग्री बटा में आ गया कितना, सेक 30 डिग्री, अब प्लस में कॉसेक 30 डिग्री। अब देखिए ये बटा के रूप में, किसके रूप में है, बटा के रूप में। अगर आपको कहेगा कि सवाल को यूं हल करने के लिए, तो बताइए जब आपको मान पता रहेगा, इससे पीछे हम जो मान बताए, मान 60 नहीं बताए, अगर वो मान याद रहेगा तो सवाल नहीं बनेगा, आसानी से बनेगा। देखिए अभी हम बताते, देखिए कॉस 45 डिग्री, तो कॉस 45 डिग्री जब जाते हैं तो कॉस 45 का मान कितना होता है, तो कॉस 45 का जो मान होता है 1/√2 होता है, 1 बटा में कितना, √2 होता है। चलिए अब बताइए सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3, जोड़ कॉसेक 30 का मान कितना होता है, तो कॉसेक 30 का मान होता है मेरा कितना, 2। कॉसेक 30 का भी मान कितना होता है, 2 ही होता है। ठीक है, तो बताइए कॉस 45 डिग्री 1/√2। ठीक है, उसका देखिए सेक मेरा जो कितना हो गया 30 डिग्री हो गया, तो वह कितना होता है 2/√3, और कॉसेक 30 डिग्री हो गया जो मेरा कितना होता है, 2 होता है। तो देखिए यहाँ तक जो आपका मान बताए, मान तो समझ में आ गया। अब देखिए इससे रिलेटेड सवाल कैसे बनेगा। अब बताइए ये 1/√2 है तो 1/√2 रहबे करेगा बटा, अब इसको जब बटा पके जोड़ करेंगे तो पूरा का लसा मेरा कितना, √3, पूरा का लसा कितना होगा, √3 होगा। उसका बताइए जब पूरा का लसा √3 हुआ तो 2 इकाई 2 और जोड़ इसका बटा में ना कुछ होता है 1
और √3 एक से जब इसमें भाग दे तो √3 मरते हुए, और √3 से जब 2 में गुना करेंगे तो 2√3 आ गया। चलिए 2√3 आया तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 1/√2। अब बटा में आ जाएगा अब देखिए इतना हो गया, पूरा का बटा इतना। देखिए हम क्या करते हैं, तो 1/√2 अब गुना का चिन्ह देंगे, कते के चिन्ह देंगे, गुना के। अब देखिए ये पूरा एगो बटा हुआ, ये बड़का बटा, ये पूरा का बटा, ये तो बाटा बाटा में है तो क्या होता है कि नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ई वाला यहाँ पर चला जाएगा। मतलब कहने का मतलब ई वाला 1 के पास और ये वाला √2 के पास। मतलब क्या चीज जाएगा कि √3 अब बाटा में हो जाएगा 2 + 2√3। ठीक है, इसको हम इधर घेर देते हैं। अब देखिए क्या चीज होता है कि √3 से 1 में गुना का कितना हो जाएगा, रूट मेरा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इससे इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2√2 और जोड़ कितना हो जाएगा, 2 है तो 2 का ही 2 रह जाएगा। अब देखिए √3 और √2 गुना हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब हो गया कि √3 अब बटा में हो जाएगा 2√2 जोड़ 2√6। और इस प्रकार हमारा सवाल बन के कैसे हो गया, तैयार हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं, इस सवाल सब क्या करते हैं, हल करते हैं, सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो ये भी सवाल आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर मान लेते हैं कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। देखिए डिग्री वाला जो सवाल होता है, तो डिग्री के अंतर्गत जो भी सवाल बनाते हैं हम इस तरीका से बनाते हैं। बशर्ते हम लोग का जो होता है कि जो मान होता है, मान जरूरी रहता है, याद रखना। ठीक है, तो मान अगर कहता है कि अगर आप मान सही कंसर्ट करके रख रहे हैं तो आपका जो सवाल होगा कहीं पर गलत नहीं होगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, तो ये समझ में आ गया, तो बनाया है उस प्रकार से भी समझ में आ ये गया होगा। तो कहता है कि अब हम कहता है कि नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया कि एक सवाल यदि tan a + b बराबर कितना डाल दिए, √3, और tan a - b बराबर डाल दिए 1/√3 हो, तो a और b का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, a और b का। ठीक है, और इसमें क्या चीज किया गया है कि जो a है b से क्या चीज है, बड़ा है। ठीक है, ये भी दर्शा दिया गया है। तो देखिए हम क्या चीज करेंगे कि tan a + b बराबर √3 और tan a - b बराबर 1/√3 से 2 समीकरण निकालेंगे। देखिए हम कहता है कि इसको हल करते हैं, सोल्यूशन करते हैं। देखिए तो tan a + b बराबर कितना है, √3। तो tan a + b, आप बताइए, तो tan a + b बराबर √3, तो √3 किसका मान होता है tan में, तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3। मतलब कितना डिग्री का, 60 डिग्री का। अब हो गया कि tan a + b बराबर tan 60 डिग्री। आप क्या चाहिए होगा कि tan से tan क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो बच गया कितना, a + b बराबर कितना, 60 डिग्री। समीकरण कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, तो समझ में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि √3 का मान होता है tan 60 डिग्री और ये tan से tan कैंसिल, बच गया a + b बराबर 60 डिग्री, मतलब एंगल। अब देखिए दूसरा मेरा क्या चीज़ है कि tan a - b बराबर 1 बटा कितना, √3। अब बताइए tan a - b बराबर 1/√3 हुआ, तो 1/√3 tan में किसका मान होता है, तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। मतलब कहने का मतलब हो गया कि tan a - b बराबर tan कितना, 30 डिग्री। अब बताइए tan से tan क्या चीज कैंसिल, तो बच गया मेरे पास कितना, a - b बराबर कितना, 30 डिग्री। समीकरण कितना हो गया, 2। अब बताइए समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करेंगे तो a और b का मान ना पता होगा, हमको मानो किसका निकालना है, a और b का। देखिए तो क्या चीज करेंगे कि समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ देंगे। कैसे लिखेंगे कि समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2। मतलब देखिए a + b बराबर कितना, 60 डिग्री और a - b बराबर कितना, 30 डिग्री। अब जोड़ रहे हैं तो जोड़ने में कोई चिन्ह परिवर्तन नहीं होता। ये देखिए प्लस में माइनस में दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। एगो ए क्या गो ए, 2 गो ए और 60 गो 30 कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। अब बताइए ए के साथ 2 कथी में, गुना में है, इधर जाएगा तो कथी में जाएगा, भाग में। मतलब कहने का मतलब हो गया 90 डिग्री बटा कितना, 2 से इसको काटिए, क्या मतलब है 45। मतलब इसीलिए ए बराबर कितना आ गया, 45 डिग्री। मतलब ए के मान निकल गया 45 डिग्री। आप देखिए अब हमको मान क्या निकालना है, किसका, बी का। तो
तो यहाँ पर जो दो गो समीकरण है, दोनों समीकरण में से किसी भी समीकरण में ए का मान डालेंगे तो हमारा किसका मान निकल जाएगा, बी का मान। तो हम समीकरण एक में डाल रहे हैं, समीकरण एक में ए का मान रखने पर, ए का मान रखने पर देखिए कहता है कि ए प्लस बी बराबर कितना था, 60 डिग्री था ना। अब देखिए यहाँ पर ए का मान कितना हमको डालना है, 45 डिग्री, अब प्लस में बी, अब बराबर कितना हो गया, 60 डिग्री। अब देखिए जो कहता है कि 45 डिग्री प्लस बी बराबर कितना, 60 डिग्री हुआ। तो देखिए बी बराबर मेरा क्या चीज हो जाएगा, देखिए बी बराबर हो जाएगा 60 डिग्री माइनस, क्यों, देखिए 45 डिग्री कथी में है, प्लस में है, तो बराबर कोई साइड जाएगा तो कथी में जाएगा, माइनस में, तो 45। अब बताइए तो बी बराबर में क्या है, 7 में से 45 गया तो कितना बचा, 15, मतलब इसीलिए बी बराबर कितना आ गया, 15 डिग्री। तब हम लिख सकते हैं अतः ए बराबर 45 डिग्री और बी बराबर कितना है, 15 डिग्री। और इस प्रकार हमारा सवाल बनने का हो गया तैयार। मतलब होता है कि इस तरीका से हम लोग क्या करते हैं, सवाल को सॉल्यूशन करते हैं, हल करते हैं। ठीक है, तो ये सवाल भी आसानी से समझ में आ गया, सवाल ज़्यादा भारी नहीं है, बशर्ते कौन रखने की बात था, समीकरण हल करना। ठीक है, तो कहता है कि अगर आपको ये सवाल बेहद तरीका से समझ आए तो बहुत ही अच्छा है, बेहद तरीका से समझ आ गया। देखिए ये जो सवाल आपने बताया है, ये सवाल परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है इस सवाल से रिलेटेड। तो इस सवाल को आप बार बार रिवीजन कर लीजिएगा, और इससे रिलेटेड अगर कहीं पर भी कोई भी सवाल नज़र पड़े तो उस सवाल को आप बना के चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो कहता है कि इतना ही था। तो देखिए यही था जो कहता है 0 डिग्री और 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात, मतलब इतने के बीच में जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, एंगल के आधार पर इस प्रकार हम सवाल बनाते हैं। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम आप लोगों को बस एंगल के आधार पर सवाल बताए थे। एंगल के आधार पर सवाल आप किसी भी बुक से कोई भी बुक उठा सकते हैं, कहीं से भी, 10वां का कोई भी हो, चाहे 11 के, चाहे 12 के, कोई भी बुक उठाइए, अगर उससे एंगल से सवाल रिलेटेड है तो आप सवाल बनाइए, आसानी से बन जाएगा। ठीक है, अगर कहीं भी आपको प्रॉब्लम आए, किसी भी चैप्टर में प्रॉब्लम आए, तो आप मेरे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के नीचे जो बॉक्स है उसमें कहता है कि आप कहता है कि सवाल को दे सकते हैं, या यहाँ पर एक नंबर मैंने डाला है, मेरा व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ से भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बशर्ते कांटेक्ट करने से पहले आप लोगों को वही करना पड़ेगा कि लिखना पड़ेगा कि ऑनलाइन वाईफाई स्टडी पॉइंट, साथ में नाम और जगह का नाम, और उसके बाद आप सवाल मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो कहता है कि आज हम आप लोगों के बीच बस इतना ही बताया है, इतना ही, इसके अंदर पूरा चैप्टर खत्म हो गया है। तो कहता है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, और क्या कहता है कि इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि कहता है कि आपके दोस्त के साथ, आपके साथ साथ आपके दोस्त का भी विकास हो। और कहता है कि इस चैनल को थोड़ा विस्तार भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी करवाइएगा। ठीक है, तो कहता है धन्यवाद।